नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही पावरफुल इंटेल के प्रोसेसर को, एक इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450HX, उसके साथ इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13450HX। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर का लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 12450HX प्रोसेसर है वो Lenovo LOQ जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर है वो Lenovo LOQ एंड Dell G15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल Dtechy। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर रिलीज हुआ था 4 अप्रैल 2022 को, बट इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल कोर i5 12450HX प्रोसेसर पे 64 बिट Alder Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 64 बिट Raptor Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, जो कि 10 कोर्स, बट इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे 8 कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में नो डाउट इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.10 GHz की। अगर हम इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13 जनरेशन 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। सो CPU स्पीड के मामले में इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे 704 KB की देखने को मिलता है, बट इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 864 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे L1 केस बिगर देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे 7 MB के देखने को मिलता है, बट इंटेल i5
13 जनरेशन प्रोसेसर पे 9.5 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे L2 केस बिगर देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है, पर स्पीड के मामले में L1 केस L2 केस से कम होता है। इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे 12 MB की देखने को मिलता है, और इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 20 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि L3 केस इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 350 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे 0.33 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 0.37 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर है, वहाँ पर जीपीयू का परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में मेरे हिसाब से इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 128GB की। यहाँ पर DDR4 एंड DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 192GB की। यहाँ पर भी DDR4 एंड DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट दोनों प्रोसेसर पे जो रैम का फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इस कारण से रैम के मामले में इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लगेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे हायर टीडीपी देखने को मिल रहा है। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकते हैं। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम पीसीआई लेन के बारे में बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये पीसीआई लेन क्या होता है। पीसीआई लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 20 पीसीआई लेन देखने को मिलता है, जो कि सेम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे पीसीआई लेन एंड पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन भी सेम ही देखने को मिलता है। सो पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेवेस ARC23 के बारे में। इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1642, मल्टी कोर में 10943। और इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1837, मल्टी कोर में 14893। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। फास्टनर सीपीयू के बारे में इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3396, मल्टी कोर में 18761। बट इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे
सिंगल कोर में मिल जाएगा 3583 मल्टा कोर में 25573। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस है, मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल आई पे 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने मिल रहा है। गिगबेंच 6 के बारे में इंटेल आई पे 12450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2207 मल्टा कोर में 9230, बट इंटेल आई पे 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2273 मल्टा कोर में 10837। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस और मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल आई पे 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस और मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल आई पे 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल आई पे 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल आई फाइव 12 जेन जिसका वेरिएंट है 12450HX उसके साथ इंटेल आई फाइव 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13450HX। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से नो डाउट जो इंटेल कोर आई फाइव 13 जेन 13450HX प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने मिलता है, 10 कोर्स देखने मिलता है, उसके साथ साथ ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने मिलता है 16 थ्रेड्स। उसके बाद यहाँ पर CPU फ्रीक्वेंसी भी बेटर देखने मिल रहा है, केस मेमोरी भी बिगड़ देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बेटर इंटीग्रेटेड GPU का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा RAM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सिंगल कोर का परफॉर्मेंस या फिर मल्टा कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया एंड तगड़ा देखने को मिलता है। सो यहाँ पर क्लियर विनर है इंटेल आई फाइव 13 जेन 13450HX, बट इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ता है। ये जो प्रोसेसर 13450HX है ना, वो आपको अबव 70,000 के ऊपर का लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। सो ये बढ़िया प्रोसेसर है, बट इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ता है। अगर हम बात करें इंटेल आई फाइव 12 जेन 12450HX प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर भी तगड़ा है एंड पावरफुल है। अगर हम कंपेयर करें इंटेल आई फाइव 13 13450HX प्रोसेसर के साथ, उतना जितना पावरफुल नहीं है, बट हाँ ये पावरफुल है एंड बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे देता है। उसके साथ साथ ये प्रोसेसर जो 12450HX प्रोसेसर सस्ता भी पड़ जाता है। ये आपको 55,000 से लेकर 65,000 के अंदर में बहुत ही बढ़िया लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हो। अगर हम बात करें 12450HX एंड 13450HX प्रोसेसर में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में, तो एक्चुअल जो 13450HX प्रोसेसर है ना, वो तगड़ा प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट आपको 30 से 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मतलब परफॉर्मेंस में 12450HX के मुकाबले। सो डेफिनेटली 13450HX बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा है एंड आपका बजट आपको अलाउ करता है ज़्यादा खर्च करने के लिए, तो डेफिनेटली 13450HX के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। ये आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगा, डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर आपको कम बजट में तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, देन आप डेफिनेटली 12450HX के साथ आप जरूर जा सकते हो। इसको भी लेकर आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।